नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा कि महाभारत के अनुशासन पर्व में ऋषि मनन ने श्री कृष्ण से पाशुपतास्त्र का कुछ इस तरह से वर्णन करते हैं कि संपूर्ण शस्त्र का विनाश करने वाला पाशुपतास्त्र ब्रह्मा, अग्नि, नारायण, इंद्र और वरुण के शस्त्र से भी बढ़कर शक्तिशाली है। अब आगे शुरू करते हैं। वहां भगवान शिव के बाहों से छूटते ही जब प्राणियों सहित त्रिलोक को आदि निवेश में भस्म कर देता है, उसके द्वारा महादेव ने क्षण भर में ही तीनों पूर्व के पल भर में भस्म कर दिया था। वह श्रेष्ठ अस्त्र परम गोपनीय है, उसके समान अथवा बढ़कर उसका कोई श्रेष्ठ अस्त्र कोई नहीं है। वहीं दोस्तों, इस बात से प्रदर्शित होता है कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र और अर्जुन का पाशुपतास्त्र जो उन्हें भगवान शिव से मिला था, यह कर्ण के कवच और कुंडल को भेद सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। लेकिन अब इसके अलावा भी बात करते हैं, वह कौन से अस्त्र थे जो कर्ण के कवच और कुंडल को तोड़ सकते थे। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु के दोनों अस्त्र यानी नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र, यह दोनों ही अछूत तथा अजेय थे। नारायण अस्त्र का प्रतिकार करना संभव है, इसका प्रतिरोध करने से इसकी शक्ति और बढ़ जाती है, लेकिन इसका एक ही प्रतिकार है, वह यह है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रता पूर्वक अपने आप को इसके आगे अर्पित कर दे। इसका इस्तेमाल अश्वत्थामा ने महाभारत में पांडव सेना के ऊपर किया था और कुछ ही समय में इसने पांडवों की एक अक्षौणी सेना को नष्ट कर दिया था। अगर उस समय श्री कृष्ण सबको नतमस्तक होने के लिए नहीं कहते तो परिणाम और विनाशकारी हो जाता। वही भगदंत ने जब अर्जुन पर वैष्णव अस्त्र चलाया था तो उस समय अर्जुन को श्री कृष्ण ने एक और करके अपने ऊपर ले लिया था। तो यह भी साबित होता है कि भगवान विष्णु के दो अस्त्र नारायण अस्त्र और वैष्णव अस्त्र भी कर्ण के कवच कुंडल को तोड़ सकते थे और कर्ण का वध भी कर सकते थे। अब आप में से कोई ये सोचेगा कि कोई कैसे कर्ण के कवच कुंडल को तोड़ सकता है, तो रामायण काल में इसका उदाहरण मौजूद है। कहते हैं कि रावण के तीसरे पुत्र आतिकाय के पास भी दिव्य कवच थे जो उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा मिला था और कहते हैं कि उसे लक्ष्मण जी ने ब्रह्मास्त्र से तोड़ डाला था। हम चाहे जितने भी तर्क दे, किंतु महाभारत में जो भी वर्णित है केवल उसी के आधार पर माने तो कवच और कुंडल के साथ कर्ण को पराजित तो कर सकते थे, परंतु उसका वध करना संभव नहीं था। और श्री कृष्ण ने भी यह बात अर्जुन से कही थी। इसका मुख्य कारण यही होगा, अगर कर्ण पर एक महान प्रलयंकरकारी अस्त्र चलाया जाए तो हो सकता था सूर्य देव के मान और कीर्ति को सीधे तौर पर चुनौती दी जाए, और श्री कृष्ण ने अपनी लीला से पहले ही इसे रोक दिया था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवों के देव महादेव तो सबसे बड़े हैं, तो ऐसे में वह अपने त्रिशूल के वार से कर्ण के कवच और कुंडल को आसानी से तोड़ सकते हैं और कर्ण का वध भी कर सकते थे। ऐसे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।